हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का यह हमारा 8वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आता है और आगे भी आएगा, ठीक है। तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगा। आप बीच में स्किप कर देते हो, इसलिए क्या है, आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे क्या हो जाता है, छूट जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा इसको देखना है, ठीक है। तो चलिए, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य सचिव। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव कौन है? तो अमिताभ जैन, ठीक है। अमिताभ जैन वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव कौन थे? तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे A.K. विजय वर्गीय, ठीक है। तो सभी चीज़ों को भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखो, अब इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ का पहला मुख्य सचिव कौन था? तो देखो, छत्तीसगढ़ का पहला मुख्य सचिव था वरुण कुमार थे, ठीक है। अरुण कुमार क्या था? छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव था। डिटेल वीडियो में मैं ये सब चीज़ को पढ़ाया हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इकाई राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो नियम कौन बनाता है? राज्यपाल और मंत्री परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते के निम्न में से किससे दिया जाता है? तो देखो, जो विधान राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ते किससे मिलता है? तो राज्य के कोषालय से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ राज्य का आयोग और उसका अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? तो देखो, जब ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था तब इसका आंसर डी था। अब इसको आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। अभी कौन कौन है आपको अभी की स्थिति में आपको करंट अफेयर से आपको अपडेट करना है, तब आपके लिए सही रहेगा। ये पुरान इस तरीक़े से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के अल्पसंख्यक आयोग, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग तो अभी वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन सभी चीज़ों को आपको अपडेट करके रखना है, ठीक है। इसको आपको मत याद रखना, जो अभी वर्तमान में है उसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो देखो, इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आएगा, ठीक है। तो ये विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना ऐसे कछुए से की है जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेमजे मैकडोनाल्ड। चलिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव यह भारत का सबसे बड़ा क्या होता है? नौकरशाही, मतलब प्रशासनिक प्रमुख होता है। सबसे बड़ा अधिकारी यही है, शासकीय अधिकारी में ना सबसे बड़ा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव है भारत का, ठीक है। और ये कौन है? अभी राजीव गौबा। वर्तमान में राजीव गौबा कौन है? मंत्रिमंडल सेक्रेटरी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पुलिस विभाग का। परित्राणाय साधु नाम विनश्चाय दुष्कृताम, ऐसा इसका श्लोक है। इस पूरे श्लोक को भी क्या है, पूछे जाते हैं ऐसे किससे? भागवत गीता से लिया गया है, ठीक है। भागवत गीता से लिया गया है इस स्लोगन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो देखो, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री मोहन शुक्ला। श्री मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ का प्रथम डीजीपी भी यही था। डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, दोनों ये प्रथम था श्री मोहन शुक्ला, ठीक है। दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की व्यवस्था क्या है? तो देखो, छत्तीसगढ़
जो लोक सेवा है उसमें वर्गीकरण की दो व्यवस्था है, द्विविभाजन व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या उस समय 18 था। फिर 2012 में और कितने जिले बनता है? तो 2012 में 9 जिले और बनता है, तो टोटल जिलों की संख्या कितना? 27 हो जाता है। ठीक है। फिर 2020 में एक जिला और बनता है। ठीक है। 2020 में एक जिला और बनता है, तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 28। और अभी वर्तमान में कितना? 33 जिला है। तो 2022 में और कितने जिला बनाया गया? तो 5 जिला और बनाया गया। ठीक है। तो अभी छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 33वां जिला हमारा कौन है? तो शक्ति जिला है। ठीक। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखो राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 24 मार्च 2001 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी क्या है? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री का नियुक्ति नहीं हुआ है, जब होगा तब आपको बता देंगे। 4 एग्जाम में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो देखो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे श्री मोहन शुक्ला। और ये और कौन थे ये? तो ये लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ जो CGPSC है ना, CGPSC, ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम DGP थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम DGP भी, दोनों है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये निमोरा रायपुर में है। कहाँ है? निमोरा रायपुर में है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 176 में है इसका प्रावधान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। योजना और वित्त विभाग किसके अधीन है? तो देखो ये जब क्वेश्चन पूछा था तब रमन सिंह के अधीन था, उस समय वो मुख्यमंत्री था। और अधिकतर देखो ये योजना और वित्त CM की ही पास रहता है। अभी छत्तीसगढ़ में कोई CM नहीं है, तो इस चीज़ को आपको अपडेट करना है। जैसे मंत्रिमंडल का गठन होगा आपको इस चीज़ को अपडेट करना है, इसको आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसको आपको अपडेट करना है। प्रश्न को लिख लेंगे और उसको उत्तर को ना आपको छोड़ देना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी देखो 2014 में रायपुर था, लेकिन अभी ये दूसरा है। कौन है? तो अभी नवा रायपुर है। नवा रायपुर अटल नगर, अटल नगर है। ठीक है, नवा रायपुर है और अटल नगर, दोनों चीज़ें हैं, इन चीज़ों को याद रखना है। साथ ही यहाँ पर देखो जो अगरतला है, ये अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। कोहिमा किसकी है? तो नागालैंड की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है। और असम दिसपुर किसका राजधानी है? तो असम की राजधानी है। ठीक है, चलो याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कभी कभी इनको भी पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर पर कोई अधिकारी नहीं होता है? तो संस्कृति विभाग का जिला स्तर पर कोई अधिकारी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देखो महत्वपूर्ण जो वो था पदाधिकारी, उसके बारे में पूछा है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखो राजेंद्र प्रसाद जो शुक्ल थे, ठीक है, ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल स्पीकर थे, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष थे। महेंद्र बहादुर सिंह कौन थे? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रीटेम स्पीकर था। चंदूलाल कौन था? तो चंदूलाल देखो वो था, सांसद था। और परेश बागबरहा, तो ये क्या था? विधायक था। तो देखो एक तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? अ का 4 होगा, तो 4। फिर कितना है हमारा? 3, 1 और 2। तो जिस चीज़ में यह ऑप्शन हमारा सही होगा वही हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची A को सूची B के साथ मिलाना है। ये क्वेश्चन को ना आपको हर हाल में याद ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक,
प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होता है। और नौकरशाही प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य सचिव। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, हर हाल में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन इसका डी बिलासपुर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित निम्नलिखित कथन है, उसको आपको पढ़ना है और इसका सही आंसर देना है। तो देखो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 1934 इसको ना आपको जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही था। ठीक है, और अभी इसका वर्तमान चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक, वर्तमान की ये 2008 की स्थिति में था, लेकिन अभी इसका जो चीज़ है उसको आपको याद रखना है। इस चीज़ को आपको याद नहीं रखना है, ये जो फैक्ट है इसको, जो चीज़ अभी के डेट में है ना उसको आपको याद रखना है, अपडेट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग के संबंधित निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? तो देखो गृह विभाग के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता है? तो परिवहन विभाग नहीं आता है। ठीक है, बाकी हमारा पुलिस विभाग आता है, जेल विभाग आता है, होमगार्ड विभाग आता है, इन सभी विभाग आते हैं। चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।